बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं इस सेशन की तरफ। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है और जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरी बात हमने यहां पर क्या डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि 1773 में जो ये गवर्नर जनरल शब्द है वो अस्तित्व में आया। कौन सा? गवर्नर जनरल। पर 1773 से पहले गवर्नर शब्द अस्तित्व में था। अगर आपसे बातचीत की जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फिर ध्यान से देखना कि 1773 से पहले की बात की जाए, 1773 से पहले की जो बातचीत की जाए, तो 1773 में क्या हुआ कि एक एक्ट पास किया गया और इसे नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत गवर्नर जनरल के पद की उत्पत्ति की गई। मींस गवर्नर शब्द को परिवर्तित करके गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि 1773 से पहले जो गवर्नर शब्द अस्तित्व में था और ये गवर्नर जनरल शब्द अस्तित्व में नहीं था। जो गवर्नर शब्द था वो बंगाल के जो उस वक्त हेड हुआ करते थे उनको दिया जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें याद क्या रखना है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है। क्योंकि 1773 से पहले गवर्नर शब्द जो वहां का मुखिया होता था उसके लिए यूज किया जाता था और 1773 के तहत गवर्नर जनरल शब्द अस्तित्व में आ गया। और ये जो शब्द चलता गया गवर्नर जनरल, ये शब्द 1858 तक चलता गया। गवर्नर जनरल शब्द जो था ये 1858 तक चलता गया। फिर 1858 में एक सुशासन एक्ट पारित हुआ जिसके तहत गवर्नर जनरल शब्द को वाइसरे शब्द में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो हेड हुआ करता था उस वक्त ब्रिटिशर ताज की साइड से, उसको गवर्नर जनरल ना कहकर वाइसरे कहा जाने लगा। और ये वाइसरे का खेल भी 1858 से लेकर 1947 तक चलता रहा। और 1947 में ये वाइसरे वाला खेल भी खत्म हुआ और वाइसरे को अब फिर दोबारा से गवर्नर जनरल शब्द में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो अब खेल है, ये खेल कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अलावा, अगर भारत की बात ना की जाए और यहां पर बातचीत की जाए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है प्रथम, वो कौन है? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हो गए। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है, तो भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग होंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके सामने है वॉरेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब उसे बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये चीज आपको यहां से याद रखनी है। जो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है, इनके टाइम में कुछ एक घटनाएं हुई है, उसको हमने क्या करना है, याद रखना है। नंबर 1, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। एक तो ये गवर्नर जनरल जो शब्द था वो अस्तित्व में आया। दूसरी बात क्या की गई कि 1773 के रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत जो हमारा भारत था उसमें एक उच्चतम न्यायालय बनाने की बात की गई थी। और 1774 में यह सेटअप हो गया और ये कलकत्ता में सेटअप किया गया। इसके जो पहले मुख्य
जज थे इलीजा इम्पे थे। उस वक्त कुल 4 मेंबर होते थे, एक मुख्य और 3 अन्य जो उस वक्त जज हुआ करते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना कि इनके टाइम में क्या घटना हुई। आपको ये जो मतलब मैंने घटना बताई ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या हुई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके टाइम में क्या हुई कि जो एक पिट्स इंडिया एक्ट था वो पारित हुआ 1784 के आस पड़ोस में ये घटना हुई। ये आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। हमें यहां से यही चीजें सीखनी है, क्योंकि जब हम वायसराय का टॉपिक करेंगे तो उसमें मैं क्या करूंगा, आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि भारत का प्रथम जो गवर्नर क्या बोलते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है। दूसरी बात क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और इलीजा इम्पे को क्या किया गया था, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और 1774 में कलकत्ता में जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक बात, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो कंपनी की शासन व्यवस्था थी उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए इसे बनाया गया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो मैंने आपको सबसे पहले ये जो वायसराय और गवर्नर का खेल था उसको समझाया। तो ये जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान से मतलब यहां पर देखना, यहां पर क्वेश्चन पूछा है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय जो थे, ये जो प्रथम वायसराय हैं ये कौन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम वायसराय और साथ में आपसे पूछा जाए वायसराय के साथ ये बात कही जाए भारत के अंतिम गवर्नर, तो वो कौन होंगे, वो लॉर्ड कैनिंग होंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, 1858 का जब एक्ट पारित हुआ तो उसके तहत जो गवर्नर जनरल शब्द था उसे अब वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसकी वजह से जो लॉर्ड कैनिंग है उसे अंतिम गवर्नर जनरल और साथ में प्रथम भारत का वायसराय कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज यहां से याद रखनी। उसके अलावा जो हमारे ये कैनिंग जी है, इनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। अच्छे से याद रखना, 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। इसके साथ ही विभागीय प्रणाली जो थी उनके समय में शुरू हुई। विभागीय प्रणाली के साथ साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी इनके टाइम में, तो इनके टाइम में विभागीय प्रणाली के साथ साथ ही जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1861 पारित हुआ, जिसमें जो हमारा लॉ का रूल रेगुलेशन है, जो जुडिशरी के कुछ एक क्लॉज है इसके तहत आते हैं। और धाराएं जो है डिफरेंट जो मतलब जुरिडिक्शन है जुडिशरी का, वो इसमें इंक्लूड की गई है। 1860 में क्या किया गया, इसके समय में जो डोरी इरेडिकेशन एक्ट था उसको पास किया गया। दहेज उन्मूलन जो प्रथा थी उसको खत्म करने के लिए एक एक्ट बना, तो वो भी आपने अच्छे से याद रखना है। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो 1854 की बात है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में एक घटना हुई और वो घटना क्या थी कि वुड डिस्पैच का जो संबंध है, हायर जो एजुकेशन है वुड डिस्पैच, तो उसका जो संबंध है वो हायर एजुकेशन में रिफॉर्म करने से जुड़ा हुआ था। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो कैनिंग थे उन्होंने प्रयास किए, क्योंकि इसमें एक रिकमेंडेशन थी 1854 का जो वुड डिस्पैच एक्ट था, उसके तहत विश्वविद्यालय स्थापित करने की बातचीत की गई थी। और 1857 के आस पड़ोस में क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 3 विश्वविद्यालय सेटअप किए गए, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है।
ये सारी की सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लोड कैनिंग के बारे में बातचीत है जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ ही आपको एक चीज याद रखनी है कि पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग के साथ ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह है, ये आपको बता दिया है बंगाल के प्रथम। इस क्वेश्चन को आपने नहीं करना है, पर क्वेश्चन वायसराय वाला भी आपने करना है। और आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्रिप्टो प्रथम, लॉर्ड बेल्जली, या आगे एक और ऑप्शन है जॉर्ज बोरलो। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है? सही आंसर आपको क्या करना है, देखना है। लॉर्ड बेल्जली के टाइम की बातचीत है। सहायक संधि किसके समय में शुरू हुई? तो सहायक संधि जो थी वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में शुरू हुई। सहायक संधि के अंतर्गत क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो भारतीय जो रियासतें थी उसको सैनिक सेवा देती थी और एक रेजिडेंट वहां पर रखती थी, पर उन सैनिक सेवाओं के बदले में जो रियासती राजा होता था सारा का सारा खर्चा और जो वेतन होता था उसको उठाना पड़ता था, और जो रेजिडेंट होता था उस सेना की जो निगरानी करता था, साथ में जो आंतरिक मामले होते थे वो भी ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाता था। तो ये थी सहायक संधि लॉर्ड बेल्जली की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी सहायक संधि की वजह से अंग्रेजों ने उसे बंगाल का शेर कहा था। किस मतलब गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा गया था। तो ये जो बंगाल का शेर किसे कहा गया था? तो बंगाल का जो शेर था वो कौन था? बंगाल का शेर, तो ये बंगाल का शेर जो था, हाँ, हमारे जो लॉर्ड बेल्जली थे उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें बंगाल का शेर कहा गया था। तो ये चीज आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है कि बंगाल का शेर किस क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल को कहा गया था। तो लॉर्ड बेल्जली थे और लॉर्ड बेल्जली की सहायक संधि के तहत ये बात की गई थी। उसके बाद कुछ एक चीजें आपको 2-3-4 याद रखनी है यहाँ पर कि जो पहली रियासत थी इसके तहत 1798 में, तो ये हैदराबाद थी। क्या था? हैदराबाद। उसके बाद मैसूर 1799 के तहत सहायक संधि को अपनाने वाली दूसरी रियासत थी। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वो हुआ और इसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, और जो कर्नाटक की राज व्यवस्था थी वो किसके अधीन आ गई थी? वो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अधीन आ गई थी। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि यहां से आपको क्या चीज देखनी है। आगे जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आगे चलते हैं उसकी तरफ। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और अगर समझ नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया? इसका आंसर आपको मिल गया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन। तो इनमें से किसको प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? तो इसके बारे में जो आप जब बातचीत करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उनको इसका जनक माना जाता है। तो सही आंसर यहां पर क्या हुआ, ये लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे उनके टाइम की, मतलब उनके काल को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, मैं ज्यादा यहाँ डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में सारी की सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। पर जो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया उसकी वजह से इनको क्या माना जाता है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। पहले जुडिशरी और जो प्रशासनिक सेवाएं होती थी वो एकीकृत थी, मींस एक ही अथॉरिटी के पास हुआ करती थी। पर जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। इन्होंने रेवेन्यू में मतलब रिफॉर्म लाए। इन्होंने जो हमारी लैंड लॉर्ड सिस्टम था या जो स्थायी बंदोबस्त या जिसको इस्तमरारी प्रथा या जिसको हम जमींदारी प्रथा कहते हैं उसको भी भारत में चलाया। 1793 के आसपास की बातचीत है। तो इन रिफॉर्म के कारण इनको क्या माना जाता है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन्हीं के टाइम में जो
श्री रंगपट्टम की संधि होती है 1792 के आस पड़ोस में, और इन्हीं के टाइम में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो भी देखने को मिलता है। तो ये चीजें कुछ एक जो है आपको याद रखनी है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट के साथ ही आपको क्या करना है, फिर कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं। चलिए आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस तरह है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपको पता चले गए हैं, वॉरेन हेस्टिंग। उसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है वो है भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत जब आजाद हुआ तो उस वक्त वायसराय कौन था, ये मैंने खेल सारा का सारा आपको समझा दिया है। तो वायसराय कौन थे उस वक्त? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे वो काफी इंपॉर्टेंट मतलब चीज है हमारे लिए। पर ध्यान रखना, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान दिया और इसके तहत भारत और पाकिस्तान दो देश बने। इसी को डिक्की माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। उसके साथ ही जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत के जो है अंतिम वायसराय और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम, इस तरह आपको इसको याद रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति कौन है? तो ये यही लॉर्ड माउंटबेटन है। भारत के, याद रखना क्वेश्चन कैसे होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल कौन है? तो ये जो है ये हमारे लॉर्ड माउंटबेटन है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। और अंतिम वायसराय कौन है? वो भी लॉर्ड माउंटबेटन है। इन्हीं के प्रयासों से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने थे। इन्होंने एक प्लान पेश किया था और जिसके तहत भारत आजाद हुआ और उसके बाद दो फांक हुए, एक पाकिस्तान और दूसरा हमारा जो इंडिया था वो देखने को मिला। तो इसको अच्छे से याद रखना। पर अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाए, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो सी राजगोपालाचारी थे। आगे क्वेश्चन ये आएगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि शेयर करने के साथ साथ ही अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या कमी लगी। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण सेहत का रखना है ध्यान। यह होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।